जब हम इस गीत को गा रहे थे, परमेश्वर का आत्मा एक चीज बोल रहा था। जिस पत्थर को लोगों ने ठुकराया, जिस पत्थर को मिस्त्रियों ने ठुकराया, जिस प्रकार वही ईंट वही पत्थर कोने का सिरा बनता है, वैसे ही जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, जिनके वजह से तुम रोए, जिनके वजह से तुम्हें पीड़ा हुई, उनके सामने वो तुम्हें सिरे का पत्थर बनाएगा। उनके सामने वो तुम्हें उठाएगा। वो तुम्हें लज्जित होने नहीं देगा, वो तुम्हारा मुंह काला होने नहीं देगा, बल्कि वो ऊंचाई में लेके जाएगा। आज आप में से बहुत से ऐसे हैं जो जोसेफ के जैसे बंदी गृह में गलत एलिगेशंस के साथ में शर्मिंदगी से अंदर बैठे हैं। जोसेफ ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके ऊपर लांछन लगाया गया। वो जब कारागार में गया, जेल में गया, उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन जिस तरह परमेश्वर ने उस बंदी गृह से उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसी तरीके से वो आपके शर्मिंदगी से आपको शहरपना के ऊपर लेके जाएगा। जिन्होंने आपको ठुकराया, उनके सामने वो आपको खड़ा करेगा। इसलिए हर एक मोमेंट को संभाल के रखो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट खुशी है, उतना ही इंपॉर्टेंट तिरस्कार है। अगर यीशु मसीह तिरस्कार नहीं किया जाता तो वो क्रूस पे नहीं चढ़ पाता। इसलिए अगर मृत्यु है, क्रूस है, तो तिरस्कार है, लेकिन अगर क्रूस है तो पुनरुत्थान भी है। ये बात हमेशा याद रखो प्रियो। ऐसा परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा था आपसे कहने के लिए। परमेश्वर का आत्मा कहता है, जब तक एक पंखुड़ी गुलाब में लगी रहती है, तब तक उसका दाम है, उसका वैल्यू है। लेकिन जब वो गुलाब से टूटकर अलग हो जाती है, तो उसका वो दाम कम हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। जब गुलाब में रहती है तो लोगों के हाथ में जाती है, लेकिन जब गुलाब से अलग हो जाती है तो जमीन पे फेंकने के लायक रहती है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे हाथ में बने रहोगे, तो मेरे कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। लेकिन जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे, तो मेरे कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे, और जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां पे पहुंच नहीं पाओगे। ये जरूरी नहीं कि तुम में से हर एक गुलाब का फूल हो। ये जरूरी नहीं तुम में से हर एक सूरजमुखी हो। लेकिन तुम जो भी हो, मेरे द्वारा चुने गए हो।
मेरे द्वारा बुलाए गए हो। इसलिए चुनाव तुम्हें करना है कि क्या तुम मुझ में रहोगे या मुझसे अलग होके जियोगे। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना को मैंने रखा है। भविष्य में खुशी भरे पल, भविष्य में आनंद भरे पल, एक ऐसा समय जिस तरह यहोशू ने कहा मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के लिए जिएगा, वैसा पल जहां पे हर एक परिवार जो यहां पे उपस्थित है, वो परिवार जो मुझ में बना हुआ है, वो परिवार जो मेरे वचन में चलता है, वो परिवार जो मेरे आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो भविष्य तुम्हारे लिए मैंने रखा है। लेकिन अगर तुम मुझसे जुदा होंगे, यदि तुम मुझसे अलग होंगे, तो स्मरण रखो उस उड़ाव पुत्र को जो ऐसी परिस्थिति में फंस गया कि उसको सूअर का खाना खाना पड़ा। जो मुझसे अलग होके गया वो कभी भी फलवंत नहीं हो पाएगा, बल्कि शैतान उसे फाड़ खाएगा। वो उस मेमने की नाई है जो जंगल में भटक गई है और उसको बचाने वाला उसका चरवाहा उसके पास नहीं है। इसलिए यही समय है, चुनाव कर लो कि क्या तुम मुझ में बने रहोगे या अपनी मनमानी करके अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जियोगे। जिसके कान है वो सुन ले, आत्मा क्या कहता है। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।